हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSI एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉइंट ग्रुप ही है। पॉइंट ग्रुप में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज पॉइंट ग्रुप हमारा खत्म हो जाएगा आज के लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझा, क्या क्या समझा एक बार उसको बस जरा सा ये ओवरव्यू कर लीजिए। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये समझना शुरू किया था, हम लोगों ने डी के बारे में पढ़ना शुरू किया था पिछले क्लास में। हाँ जी, हम लोगों ने H2O2 से पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, H2O2 के सिस फॉर्म के बारे में बताया, ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया, H2O2 के ओपन बुक के बारे में बताया, C2V C2H और ये वाला क्या था, C2 था। इसको बताने के बाद फिर मैंने डी में एंट्री मारी। डी एंट्री जैसे एंट्री मारी मैंने क्लियर सबसे पहले आपको ये दिया कि भैया डी जब भी बात आएगी तो नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, 4n आएगा डी के लिए। अगर n है, D4n है, D4 है, चाहे D3 है, चाहे D4 जो भी है, उसके हिसाब से आपको 4n आएगा। जब नंबर ऑपरेशन की बात 4n आई तो फिर हमने इसको चेक करना स्टार्ट किया। पहले बोला कि ठीक है, पहले आप चेक कर लो इसको, ठीक है, कि ये बात कितनी सही है, पीके सिद्धांत कितना सही पढ़ा रहा है। उससे पहले मैंने आपको ये बताया कि s का कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि अगर Sn है तो n अगर इवन होगा यानी 4 6 हो सकते हैं, तो S4 S2 दोनों होंगे, मतलब n भी होगा n/2 भी होगा और जरूरत पड़ी तो n/4 भी होगा। जैसे मैं देखा कि एक एग्जांपल में C8 था, मतलब S8 था, तो S8 में मतलब S8 भी आया, S4 भी आया और S2 भी आया था। तो खैर ये दोनों आए। अगर इवन है तो नंबर ऑफ इवन में क्या हो गया, नंबर ऑफ जो ये होते हैं ऑपरेशन होते हैं वो कितने n/2 होते हैं। अगर 4 है तो 4/2, 2 है तो 2/2। और अगर ऑड हो जाए तो ऑड में तो भाई क्या होते हैं ना, ये 3 5 है तो जो भी है वही रहेगा, उसका पार्टीशन पार्ट नहीं होगा। और उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आएंगे, तो n-1 आएंगे। ये चीज़ को आपने बहुत अच्छे से देख लिया था। मैं चाहता हूँ एक बार इसको आप फिर से एक बार देख लो ताकि ये बात आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। आज Sn है, n इजिकल टू इवन है, 4 6 कुछ भी हो सकता है, तो S4 होगा, S2 होगा। और अगर n का वैल्यू ऑड है, ठीक है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, तो S3 हो सकता है, S5 हो सकता है। इसमें क्या हो गया कि वो आएगा, n होगा तो n/2 भी आएगा। तो इसमें नंबर ऑपरेशन कितने हो गए, अगर ऑड है तो n-1, और अगर इवन है तो इवन के लिए क्या हो गया, सिंपली n/2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या हो जाए, 1/2 हो गए। देखिए Sn हो गए तो सिंपली n/2 भी आ गया। तो ये आपका सिंपल फंडा था, ऐसे ही हम लोगों को लेके चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या बढ़िए, बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। DNH उन्हें सिखाया कि भाई कैसे निकाला जाए, भाई ऑड होगा तो भी निकाल के दिखाया, इवन होगा तो भी निकाल के दिखाया। एक बार पिछला लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं ध्यान से तो फिर से ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद फिर मैंने आपको सिखाया एक बार D4H इसमें निकाल के दिखाया, D3H में, D2H मतलब मैंने आपको स्ट्रक्चर निकालने से पहले ही मैंने आपको उसके ऑपरेशन निकाल के दिखाया कि ऑपरेशन को निकालने के लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए पॉइंट ग्रुप को सीखना बहुत ज़रूरी है। आप सीधे सीधे जो है आप स्ट्रक्चर को, मतलब उसके जो नंबर ऑपरेशन है उसको आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। फिर हम लोगों ने इससे आगे बढ़ के ढेर सारे एग्जाम्पल देखे सबके, लेकिन हमने अभी एग्जाम्पल वो फिगर बना के नहीं देखे, क्योंकि मैं आपके दिमाग से ये कॉन्सेप्ट ही हटाना चाहता हूँ कि फिगर देख के आप उसके ऑपरेशन निकाल लें। ऑपरेशन निकालना है आपको उसके, और ऑपरेशन में खूब पूछता है भाई, ऑपरेशन सीधे सीधे पूछता है कि इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन है, इस पर सीधे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए पॉइंट ग्रुप को भी अगर पढ़ना है तो वो नूनू बाबू मतलब बच्चे वाले लेवल पे नहीं पढ़ना। पॉइंट ग्रुप को पढ़ना है तो बिल्कुल बहुत स्ट्रांग लेवल पे पढ़ना है, ताकि उससे एक भी क्वेश्चन ना पूछे। जैसे D8 था, D8H देखो अच्छे अच्छे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें लोगों को लगेगा भाई S8 है, S4 है, S2 बारे में सोचता ही नहीं है कोई, लेकिन भैया एक घट रहा था, S2 से पूरा करना, देखो यही तो था ना। ठीक है, ये वाला तो आपको देखना चाहिए एक बार, ये देखो ये वाला आपको देखना चाहिए, D8H है। अच्छा छोड़ो, क्या टाइम है पास करना, चलो ये आप लोग देख चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अब उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल तो बस बहुत बचकाना वाली बात लग रही है एग्जाम्पल पढ़ने में इसके। ये रहा BF3, तो BF3 है तो C3 हो गया, 3C2 हो गया, ठीक है, 3 सिग्मा V हो गया, 1 सिग्मा H हो गया, प्लस S3 हो गया, सही है ना। और साथ में क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। 3 है तो 12 होने ही है, अगर 3 है तो क्या होगा, 12 होना ही है। अब 12 कैसे होगा उसको जोड़ के आप देख लो, देखो C3 3 नहीं, 3 - 1 यानी 2, 3C2 तो 3, तो यहाँ हो गया आपको, देखिए C3 से कितना है 2, 3C2 से 3, 3 सिग्मा V से 3, 1 सिग्मा S से 1, S3 से कितना आ जाएगा आपको, ये 3 है
तो 3 के लिए क्या आ जाएगा n-1 2 और ये 1 आ गया। जोड़िए 2 3 5 3 8 1 9 9 2 11 1 12। अब हम लोग इतना भी नहीं करने जाएंगे, हम लोग ये सब नहीं करने जाएंगे, हम लोग सीधे सीधे देखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो, इसको भूल जाओ, ये वाला हमने क्या किया, हम लोग इसको सिंपल वे में करके देखते हैं जो हमें एग्जाम में सीधे सीधे आएगा। देखिए ये रहा BF3, एक बार बस BF3 का स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। देखिए पॉइंट ग्रुप तो आप ऐसे बनाएंगे ना, देखते के साथ आपको विद इन सेकेंड आंसर आ जाएंगे। देखो C3 दिख रहा है, C2 भी दिख रहा है, काम खत्म हो गया। सिग्मा H है, हाँ भाई है, लो हो गया C3H, काम खत्म। C3 भी है, C2 भी है, सिग्मा H भी, काम खत्म हो गया। चलो जब PCl5 में आ जाओ, PCl Cl 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 Cl, PCl5 है। C3 दिखा, बिल्कुल C3 दिखा। C2 भी दिख गया होगा, बिल्कुल C2 दिख गया है। भाई स्ट्रक्चर देखना है आपको, ये देखो, देखो ये तो है PCl5, देखो तो यही है ना PCl5। C3 दिख रहा है आपको, देखो तो C3 दिख गया, C2 भी दिखा, वो तो गया काम। और अगर ये प्रिंसिपल एक्सेस C3, सिग्मा H तो दिख ही रहा है, क्या करना है C3 + 3C2 + सिग्मा H, काम हो गया। तो क्या हो गया C3 नहीं क्या, अच्छा ये मैंने C3H लिख दिया, नहीं C3 क्यों होगा D3H, यहाँ भी क्या D3H। जब C3 और C2 दोनों आ गए तो पहले D चला गया, मैंने पहले बोल दिया। और सिग्मा H फाउंड कर लीजिए, H लगा दीजिए, सिग्मा H फाउंड कर लीजिए, H लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या हो गया D3H हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास एग्जांपल है B2H6, ये रहा B2H6, तो BH B2H6 का एग्जांपल कैसा था, मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में। ठीक है, B2H6 का आपको एग्जांपल याद है, अभी दोबारा अगर आप बोलोगे दिखाने तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा, बट सिंपल से आपको याद है कि इसमें यहाँ से डालते थे। ठीक है, यहाँ से क्या डालते थे C2, और C2 यहाँ से भी होता था, यहाँ से भी होता था, मतलब 2C2 प्लस सिग्मा V भी था 2 और सिग्मा H भी था, हो तो गया। तो क्या हो गया D2H हो गया। आपको देखना है इसको, चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये है आपका B2H6, ठीक है, यही है ना B2H6। देखिए एक C2 यहाँ से भी है, C2 यहाँ से भी है, देखिए, और C2 यहाँ से भी है। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए C2 यहाँ से भी है, C2 यहाँ से भी है, और C2 यहाँ से भी है। आपको पता है एक साथ 3 C2 आने का तो मतलब है कि C2 + 2C2। देखिए किसी एक को प्रिंसिपल एक्सेस लीजिए, एक को, ऑब्वियस सी बात है बाकी के जो 2 सीटों में सब्सिडरी एक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो C2 आ गया, इस 2 के एवज में 2C2 आ गया, इस 2 के एवज में 2 सिग्मा V आ गया। तो सिग्मा V भी देखो, अगर ये हमारा पास C2 यहाँ से है, ये प्रिंसिपल एक्सेस, तो यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से भी कट रहा है सिग्मा V। और अब क्या हो गया सिग्मा H भी तो आ गया ऐसे, तो सिग्मा H आ गया, इसलिए क्या हो गया ये D2H आ गया। बोलोगे सर इसमें हमारे पास 2 चौके 8 नहीं हो रहे हैं, मतलब 8 हो जाएंगे ना। C2 से 1 आया, 2C2 से 2 आए, 2 सिग्मा V से 2 आए, सिग्मा H से क्या आ गया 1 आ गए, तो क्या हो गया आपको, और क्या हो गया आपका एक आइडेंटिटी से 1 आ गया। बोलो सर अभी भी एक घट रहा है, हाँ बिल्कुल घटेगा, क्योंकि अगर D2 है तो S2 भी तो आएगा, तो S2 से भी तो 1 आया। अब जोड़ो कितना हुआ, तो 2 3 5 2 7 और 1 8। देखो सोचना ही नहीं है, H आएगा तो सिग्मा अपने साथ लेके आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर H आएगा तो सिग्मा अपने साथ लेके आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम लोग करते हैं, ये वाला जाओ। पता है लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक साथ 2C अगर आ जाए 2C2 तो लोगों को कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होती थी। इसमें भी देखो यही सेम केस है। ठीक है, इसमें भी C2 यहाँ से भी आ रहा है, C2 यहाँ से भी आ रहा है, C2 यहाँ से भी आ रहा है। मतलब देखो ना, यहाँ से भी C2, यहाँ से भी C2, यहाँ से भी C2, मतलब एक C2 + 2C2। अगर C2 यहाँ से तो प्रिंसिपल एक्सेस के साथ सब्सिडरी एक्सेस भी मिल गया, और क्या हो गया सिग्मा V भी मिल गया, तो 2 सिग्मा V, सिग्मा H मिल गया। देखो प्रिंसिपल एक्सेस यहाँ है, ऐसे देखो कट गया, तो क्या हो गया सिग्मा H एक आएगा, एक आइडेंटिटी आएगी, और चूंकि D2 है तो S2 तो आना ही है। तो C2 देखना हमें पहचानते किसने, C2 + 2C2 D, देखो D2, और ये आ गया H, काम खत्म। आपको इन सबको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस सबको देख के अपना दिमाग मत खराब करो, बस इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, काम खत्म हो गया। चलिए और एग्जांपल देखूँ मैं, जैसे हमने एग्जांपल देखा, ये आपको आ गया B3
N3H6, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक बेंजीन। अगर इनऑर्गेनिक बेंजीन है तो क्या हो गया, BN B और N। देखो तो ऐसे ऐसे और ऐसे हाइड्रोजन लगाना है, H पे लगा दो, सॉरी यहाँ लगेगा। ये बचपन से आप लोग क्लास 11 12 से ये एग्जाम्पल पढ़ते आएंगे आप लोग। आपको पता है कि N पे प्लस हो जाएगा, B पे माइनस, N पे प्लस, B पे माइनस, N पे प्लस, B पे माइनस, यही हुआ ना B3N3H6। अगर ये B3N3H6 है तो भाई इसमें क्या हो गया, सबसे पहली बात तो इसमें C3 दिख रहा है। C3 दिखा तो C2 भी दिखेगा आपको, ठीक है। अगर C3 दिख गया है इसका मतलब C2 भी आपको यहाँ पर दिखना ही दिखना है। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से लगाओ, ऐसे घुमा दो, क्योंकि ये रेजोनेंस तो हो ही रहा है ना, तो पाई बॉन्ड को कंसीडर मत करो, आप पाई बॉन्ड कंसीडर मत करो, बस ये देखो कि नाइट्रोजन ऐसे घुमाओगे तो C2 भी आ जाएगा। तो C3 प्लस 3C2, आधा काम तो मेरा हो गया। और ये देखो सिग्मा H, यही प्रिंसिपल एक्सिस था ना, सिग्मा H हो तो गया, प्लस सिग्मा H हो गया, D3H। और आपको और चेक करना, क्या चेक करोगे, सिग्मा वी चेक करना, कर लो, है सिग्मा वी। और क्या चेक करोगे, आइडेंटिटी वो भी है। और क्या चेक करोगे, C3 है तो S3 वो भी है। सबको जोड़ के 4 3 12 हो ही जाना, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसको देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग पूरा रिसर्च करने के लिए बैठ जाएं, ठीक है। और देखो जैसे हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला एग्जाम्पल को देखो, ठीक है। इस एग्जाम्पल में बात करें, इसका पॉइंट ऑफ क्या है, सर ये इस सेंटर से डालो, तो इस सेंटर से आपको C3 दिख जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ से C2 भी दिख जाएगा, तो 3C2, यहाँ से C2, यहाँ से C2, यहाँ से C2। चलो अगर यहाँ है तो सिग्मा H भी है, सिग्मा V भी है, तो 3 सिग्मा V और सिग्मा H कहाँ से, ऐसे है, हो तो गया काम। आपको आइडेंटिटी भी दिख जाएगी, देखना चाहो तो, देखने की ज़रूरत नहीं है। C3 है तो S3 भी दिख जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो C3 प्लस 3C2 क्या हो गया, D3, और ये रहा सिग्मा H, मतलब D3H। देखो ऐसे पॉइंट ऑफ एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे और आपको सीधे बना देना है। इसको देखो, ये वाला एग्जाम्पल इथाइन, इसका पॉइंट ऑफ क्या होगा, सोचो। सबसे पहले तो आप यहाँ से डालोगे ये C∞, है ना, ऐसे डालोगे ना C∞, लेकिन उसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपको, देखो ये अगर डालते हो तो C2 भी तो आएगा, इन्फिनिटी C2, देखो इन्फिनिटी C2 आ जाएगा। अब अगर ये भी आ गया और उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, तो आपको सिग्मा V, तो इन्फिनिटी सिग्मा V भी इन्फिनिटी ही आएगा। देखो ऐसे डालोगे, ऐसे डालोगे, ऐसे देखो ना, ऐसे डालोगे, ऐसे डालोगे, जैसे मतलब ढेर सारे प्लेन आ जाएंगे इसी तरह से, ऐसे, ठीक है। पैरेलल में प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ढेर सारे आ गए, लेकिन एक सिग्मा H भी आ जाएगा यहाँ से, ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे। और क्या हो गया भाई, ये आ गए इतने सारे, और हो गया, आइडेंटिटी आएगा, फिर S∞ आएगा, और सब मिला के क्या आ जाएगा आपको, कितने पॉइंट ग्रुप आ गए, तो C∞ हो गया। तो ये हुआ क्या इसका पॉइंट ग्रुप, तो C∞ प्लस इन्फिनिटी C2, तो D∞ और H है, H तो एक ही आएगा, तो क्या हो जाएगा D∞H। चेक करना आपको इसको, देखो मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यही तो है ना, C2H2। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से आपने डाला क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, तो कौन है भाई, C∞ है, देखो C∞ है। अच्छा C2 भी तो ऐसे ही डालोगे ना, देखो कितनी बार, जितना बार मर्जी करे, इन्फिनाइट टाइम आप C2 डाल सकते हो, इन्फिनाइट C2। सिग्मा V भी तो यहीं से डालोगे, देखो मतलब C2 तो यहाँ से था, देखो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर जगह से C2, इन्फिनाइट टाइम C2 था। और सिग्मा V ऐसे ऐसे ऐसे, इन्फिनाइट टाइम सिग्मा V आया, और सिग्मा H एक बार आया। और चूंकि ये C2 है, इन्फिनाइट टाइम C∞ आ रहा है, तो S भी तो क्या आएगा, S∞ ही आएगा। तो यहाँ देखो हमने इसको देखा, इसको देखा और इसको देखा, इन तीनों को मिलाकर हमने क्या बोला कि ये क्या है, D∞H है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको।
तो चलिए हम लोग एक नया सीक्रेट रिवील करने जा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताई थी बट समझाई नहीं थी। ठीक है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए इसको डिस्कस करें। उससे पहले एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? सोचिए, बताइए क्या पॉइंट ग्रुप होगा इसका। आप बोलोगे सर C5 है सर, 5C2 दिख रहा है सर, इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है सर, तो 5 सिग्मा वी भी होगा। उसके बाद एक ये होगा सिग्मा एच होगा सर। सर हो गया सर, C5 देखा सर, 5C2 देखा तो डी की कैटेगरी में चला गया सर। उसके बाद सिग्मा एच भी आ गया सर, तो D5H। हमने अच्छा, आपने D5H तो देख लिया, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होने चाहिए था? आपने बोला सर इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन 10 होने चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन 10 होने चाहिए तो इसका मतलब ऑपरेशन देखो तो 5 है C5, तो 4 तो यहाँ से मिलना है, यहाँ से 5 मिलना है, ये 5। ठीक है, और सॉरी 4n होगा ना, तो 4 × 5 20 होना चाहिए, 10 नहीं बल्कि 20 होना चाहिए। वही तो मैं सोचूं, डी वाला केस है ना। चलो 4 5 5 1 सिग्मा एच, यहाँ से क्या आएगा 1, एक आइडेंटिटी भी आएगी, यहाँ पे क्या हो गया 1, तो 1 1 2 5 5 और ये क्या हो गया 4 14 15 16। ये तो 16 ही आ रहा है, तो 20 कैसे होगा? तो मैंने बताया था क्या होगा, अगर 5 है तो S5 भी आ जाएगा। क्या होगा S5। और अगर S5 होगा तो इसमें नंबर ऑपरेशन कितने होंगे? तो n-1, n-1 मतलब 5 - 1 = 4। तो 16 + 4 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपको? तो 16 + 4 जोड़ने पे आपका क्या आ जाना है? आपको 20 आ जाना है। सवाल उठता है इसके बारे में, आपने ये देखा। चलो ये जो है ये वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल का पॉइंट ग्रुप बताओ। तो आप सीधे, अब तो सिंपल बोल सकते हैं सर D4H है सर, D4H कैसे दिखा सर? तो C4 है, ठीक है, प्लस 4 सिग्मा V दिखा सर, 4C2 दिखा, और सर 1 सिग्मा H दिखा, और क्या दिखा सर? आइडेंटिटी दिखा। और चूंकि C4 दिख रहा है सर, इसका मतलब इसमें S4 भी है और S2 भी है। तो C4 से 3 मिले, 4 सिग्मा V से 4, 4 सिग्मा आपको ये वाला सिग्मा Z से, ये जो है सॉरी C2 है, इससे भी 4 मिले, सिग्मा H से 1 मिला, आइडेंटिटी से 1 मिला, S4 के लिए क्या मिला n/2 तो 2, और S2 के लिए क्या मिला आपको 2/2 मतलब 1। अब जोड़ के देखिए, तो अगर ये D4 है तो ये 4 4 के 16 होने चाहिए। तो जोड़िए 4 4 8 3 11 12 13 तो आपको 15 1 16। देखिए 4 × 4 16। लेकिन सवाल ये उठता है, सवाल अब मेरा ये नहीं है, अब मेरा सवाल इसके ऊपर है। मैं आपको ये वाला सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूँ आपको। अब हम लोग इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग उस वे में बात करेंगे जिस वे में सोचते सब है लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्योंकि लोगों को ना, मतलब मैंने भी देखा है कि भाई फैकल्टीज पढ़ाते हैं इस चीज़ को, लेकिन बस स्टूडेंट के दिमाग में नहीं उतार पाते इस चीज़ को कि ये है क्या बेसिकली। तो चलिए आज हम लोग ये सीक्रेट को ही हटाने वाले हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा एक, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। मुझे मेरे हिसाब से आप लोग पॉइंट ग्रुप को निकालना बहुत आसानी से सीख गए। ठीक है, पॉइंट ग्रुप जैसे डिफ़िकल्ट चीज़ को आप लोग चुटकियों में निकाल रहे होंगे। देखिए ये एग्जांपल है आपका, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। अगर ये साइक्लोपेंटेन है तो सबसे पहले इसमें आपको ये देखिए साइक्लोपेंटेन मैंने आपके लिए बनाया है, यही है ना साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोपेंटेन। अगर ये साइक्लोपेंटेन है तो आप ये सोचो कि सबसे पहले इसमें क्या होगा। देखो हम इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस C5। ठीक है, C5 है, जरा एक काम करो C5 से घुमाओ, सबसे पहले घुमाया, और C5 से घुमा के क्या करो, आप इसका एक मिरर बना लो, मिरर इमेज बना लो। मेरी बात समझो, आप इसको C5 से घुमाओ और एक इसका मिरर इमेज बना लो। ठीक है, इसका एक मिरर इमेज बना लो। तो सबसे पहले हमने गौर से देखिए, हमने ये ऐसे रखा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। ठीक है, अगर ये कार्बन है तो इसके आगे की बात कर रहे हैं हम, आगे आगे वाले की बात कर रहे हैं हम। गौर से देखना, ये आगे से ऐसा है,
ठीक है। ये आगे से ऐसा है, मान लो कि आगे से इसका कलर ऐसा है देखने में, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आगे से देखने में ऐसा कलर का दिखता है। अब ओके, अब बात करें वापस से, हमने इसको घुमा दिया 1 1 2 3 4 5। अब हम इसको घुमाएंगे सबसे पहले C5 से। चलो C5 लगाया हमने, जैसे C5 लगाया तो अब क्या हो गया, कहानी थोड़ी बदल गई, थोड़ी बदली, ज़्यादा नहीं बदली है। ये देखो कहानी थोड़ी बदली, और ये क्या हो गया, C5 आने पे अब ये वाला 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। और हम बात करें तो फिर अभी भी ये आगे से ऐसा ही दिख रहा है, आगे से, पीछे से नहीं दिख रहा है लाल। इसका आगे वाले पोर्शन को हमने लाल कर दिया, आगे वाले पोर्शन को हमने रेड कर दिया है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसका मिरर इमेज तैयार करते हैं हम एक, इसका क्या करते हैं, एक मिरर इमेज तैयार करते हैं। इसका क्या कर रहे हैं हम, इसका एक मिरर इमेज तैयार कर रहे हैं। तो जब इसका मिरर इमेज तैयार करने की कोशिश किए तो इसका जो मिरर इमेज मिला वो कैसा मिला, तो इसका मिरर इमेज हमें ऐसा मिला, ठीक सामने से। ये ऐसा मिला, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो सर, आप कलर क्यों नहीं कर रहे हो। मैं बोले नहीं करूँगा मैं कलर, मैं कलर नहीं करने वाला हूँ। मैंने बोला ये था सिर्फ, ये है आपका साइक्लोपेंटेन, इसके आगे वाले पोर्शन को लाल रंग से रंग दो, पीछे वाले को येलो कलर से रंग दो। आगे वाले को देखो, आगे वाले को लाल रंग, ताकि पहचान होगी आगे वाला अलग है पीछे वाला अलग है, पहचान कर के लिए। क्योंकि अभी तो दोनों देखो, अभी तो आपको क्या अलग लग रहा है, सब एक जैसा लग रहा है। मैंने इस साइड वाले को रेड कलर से रंग दिया, इस साइड वाले को येलो कलर से कलर कर दिया। तो जब ये था यहाँ आगे रेड कलर, तो मैंने घुमाया तो इसको यहाँ आ गया, और जब इसका मिरर इमेज बनाया तो ये बना, रेड कलर इसके ठीक पीछे की तरफ है, ये रेड कलर हटा नहीं है, रेड कलर इसके पीछे की तरफ है। जबकि इस साइड में कौन सा कलर है, इस साइड में तो, इस साइड में तो येलो कलर है जो पीछे की तरफ था। तो मेरी बात को समझो कि ये तो पीछे वाला कलर है, आगे वाला कलर तो क्या है, रेड है, रेड इसके पीछे दिख रहा है, जबकि इसके पीछे येलो है। मेरी बात समझ रहे हैं, देखो ऐसे लाए, घुमाए और सामने से एक मिरर इमेज बना दी। तो जब सामने से मिरर इमेज बनाएंगे तो देखने में ऐसा लगेगा। अब आपको ये पीछे वाला पोर्शन आगे से तरफ दिखेगा। तो ये ले आए हम, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने बेसिकली कहा क्या, इसको हमने कहा सिग्मा। क्या, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कह दिया सिग्मा। कि हमने इसमें क्या लगा दिया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा दी, सिग्मा लगा दिया हमने, ठीक है। हमने क्या लगा दिया, इसमें सिग्मा लगाया। जब सिग्मा लगाया तो देखिए ये ऐसा बन गया, ठीक है। हमने जब सिग्मा लगाया तो क्या बन गया, ये ऐसा बन गया। अब सिग्मा कहीं से भी लगा सकते हो, तब बीच में ही लगा देते, यहाँ से भी लगा सकते सिग्मा, तब भी सिग्मा लगाने के बाद फिर वो उल्टा दिखता, मतलब लगाते और वो क्या बन जाता है, एक मिरर इमेज की तरह दिख जाता। तो इसका मतलब ये है कि हमने आपको C5 लगाया, हम इसको C5 1 कह सकते हैं, क्योंकि C5 को हम 1 टाइम घुमाए तो ऐसा बना, और फिर सिग्मा लगा दिए तो ऐसा बना। आप सिग्मा को यहाँ से ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा को यहाँ से ले लीजिए, आप बीच से कट कर दीजिए सिग्मा को, क्या प्रॉब्लम है। आपने सिग्मा लिया और सिग्मा लेके हमने इसको क्या किया, वापस से देखिए हमने इसको C5 1 इंटू सिग्मा, सिग्मा को भी 1 ही बोलो, सिग्मा को क्या बोलो, 1 बोलो। क्योंकि जैसे ही आप फिर, तो हमने क्या बोला C5 1 इंटू सिग्मा 1, ये प्रोसेस कैसे बना, तो ये बना C5 1 इंटू सिग्मा 1। इसको क्या बोले हम लोग, इसी को बोले क्या, S5 1, क्या बोला गया इसको, इसको बोला गया S5 1, क्या बोला गया इसको, इसको बोला गया S5 1 बोला गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक काम कीजिए, फिर से वही लगाइए, गौर से देखिए। हम लोग यहाँ पर फिर क्या लगाए, फिर हम लोग लगाते हैं C5 2, ध्यान दीजिए मेरी बात को। हमने क्या लगाया, हमने C5 2 लगाया। जैसे ही C5 2 लगाया, C5 2 लगाने के बाद ये क्या हो गया, थोड़ा बदलाव आ गया, समझिएगा बात को।
हमने जैसे C52 लगाया बदलाव आ गया। अब क्या था देखो, ये 1 यहाँ था, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है, और 4 यहाँ, 5 यहाँ। अब ये बदल गया, अब 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ। लेकिन फिलहाल ये येलो ही है, ये फिलहाल येलो ही है। ये देखो, हमने इसको ऐसा लगाया और वापस से हमने क्या कर दिया इसको, अब हमने C52 लगाया और अगला जो पॉइंट है हमने क्या किया यहाँ पर, अगले पॉइंट हमने इसको लगा दिया क्या, सिग्मा 2। फिर से मतलब फिर से सिग्मा लगाया हमने फिर से सिग्मा लगाया। अब जैसे ही सिग्मा लगाया, गौर से समझिए बात को, जैसे ही सिग्मा लगाया तो सिग्मा मतलब क्या हो गया कि इसका कौन सा, ये लगा दिया हमने। आगे से देखिए, जैसे ही हमने सिग्मा लगाया, चाहे आप ऐसे लगाए, अगर ऐसे लगा रहे यहाँ भी ऐसे ही लगाना, अगर सामने से लगा रहे यहाँ भी सामने से लगाना है। अब जैसे ही लगाएंगे बच्चे लोग तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए। लेकिन इस बार ये कौन सा कलर दिखेगा, फिर से ये फिर से जो पीछे था, ये जो आगे दिख रहा था, अब वो पीछे चला जाएगा और जो पीछे वाला कलर है वो आगे आ जाएगा। ये देखिए, ये आ गया फिर। तो इसका मतलब है कि C52 इंटू क्या हो गया, हमने सिग्मा 2 लगाया। तो सिग्मा 2 लगाने के बाद तो फिर वही बात आ गई कि एक बार में आपने सिग्मा 1 लगाया था, फिर आपने जब सिग्मा 2 लगाया तो फिर वही आ गया आपका। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर ये सिग्मा 2 मतलब एक बार हमने सोचो कि हमने एक बार सिग्मा 1 लगाया तो ये ऐसे दिखा, और फिर सिग्मा 2 लगाया तो फिर वैसे दिख गया। तो ये तो पहले के जैसे पहले की जगह पे ही पहुंच गया। तो इससे कोई बदलाव नहीं होता है। सिग्मा एक ऐसी चीज़ है कि एक बार लगाओगे तो बदलेगी, दोबारा लगाओ तो इस सिग्मा 2 को हम लोग आइडेंटिटी ही कहते हैं। सिग्मा 2 यहाँ मत लगा कि यहाँ लगा दो, तो सिग्मा 2 हमारा बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी ही है। तो C52 इंटू सिग्मा 2, देखो C52 इंटू सिग्मा 2, इसको हम लोग C5 ही बोलेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा C52 ही बोलेंगे। इसको हम S की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है, इसको हम S की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। चलो फिर चलो, अब क्या कीजिए, C53 लगाइए सबसे पहले। जैसे C53 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे हम C53 लगाएंगे तो चीज़ें बदल जाएगी। अब ये फिर ऐसा हो जाएगा, ये। और C53 लगाने के बाद अब भी ये क्या है, अभी तो रेड ही है ना, अभी भी तो ये रेड ही है, देखो अभी भी तो ये रेड ही है। जब हमने C53 लगाया तो फिर इसमें क्या लगा दो, सिग्मा 3 भी लगा दो। तो सिग्मा 3 का भी मतलब क्या हो गया, सिग्मा 3 का मतलब क्या हो बच्चे लोग, देखो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। अरे भैया सिग्मा 1 तो ऐसा दिखा, सिग्मा 2 फिर से वैसा दिखा, और फिर सिग्मा 3 फिर से वैसा दिखा। मतलब कि सिग्मा जो 1 हुआ वो एक नया प्लेन आया, सिग्मा 2 वापस से इसको वहीं लेके चला गया, सिग्मा 3 एक नया प्लेन आया, सिग्मा 4 वापस से इसको वहीं लेके, सिग्मा 5 एक नया प्लेन, सिग्मा 6 वापस से वहीं लेके चले गए। तो सिग्मा 5 अगर 3 लिखा हुआ है तो सिग्मा 3 को सिग्मा 3 लिखने की जरूरत नहीं है, सिग्मा 3 को आप सिंपल सिग्मा लिखो कि भैया आपने प्लेन लगाया। जैसे ही प्लेन लगाया तो प्लेन लगाने के बाद क्या हुआ, ये आपने यहाँ प्लेन लगाया और वापस से जो बना, जगह कम पड़ रहा है थोड़ा हमें, कोई बात नहीं, जो वापस से आपने बनाया इस बार फिर से कहानी बदल गई। और क्या मिला आपको, ये मिला, ये देखिए। तो C53 इंटू सिग्मा 3, इसको हम लोग कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं, तो C53 इंटू सिग्मा 3, देखो C53 इंटू सिग्मा 3, इसको हम लोग मिला के S3 बोल सकते हैं, या S3 बोलेंगे चाहे S3 बोलेंगे इसको। देखो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, S3 बोल सकते हैं। मतलब ये सिग्मा हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, सिग्मा हो रहा है। तो कहने का ये मतलब बच्चे लोग कि यहाँ पर आपको सिग्मा हुआ, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। पहले नोट कीजिए इसको, ये वर्ड गलती से आ गया। जब C5 होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ S5 होगा ना, S3 कैसे हो जाएगा, S5 हो जाएगा, ठीक है। एक बार जरा इसको दोबारा से देखिए, आप देखिए, ये रहा आपका एक साइक्लोपेंटेन, इसके 5 कार्बन है,
आगे का कलर बदल दो, पीछे कलर अलग कर दो, आगे कलर अलग, पीछे कलर अलग, ये आगे कलर अलग, पीछे कलर अलग। सबसे पहले हमने C5 लगाया और C5 लगा के सिग्मा लगा दिया। जैसे C5 लगाया, C5 लगाने के बाद क्या लगा दिया हमने, ये एक सिग्मा लगा दिया प्लेन। बीच से भी लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच से ही लगा सकते थे सिग्मा। देखो ये बन गया, हम ऐसे भी लगा सकते थे। तो C51 इंटू सिग्मा 1 हमने क्या लिखा इसको, S51। अब चलो C52 लगाओ, और सिग्मा 2 लगाओ। मतलब फिर से हमने एक मिरर लगाया। अब क्या हुआ, देखो अब पीछे वाला हिस्सा सामने आ गया, ठीक है। अब पीछे वाला हिस्सा सामने आ गया मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट ये नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि आपने जरा गौर से देखिए C52 के साथ जो सिग्मा 2 आया है, इसने स्ट्रक्चर को वापस से वहीं पहुंचा दिया है, ठीक है। इसलिए जो C5 हुआ, ये C52 इंटू सिग्मा 2, इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा आइडेंटिटी, ये वाला ओनली, ये खत्म हो गया। सिग्मा 2 का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए ओनली C52 लेके छोड़ना पड़ा हमें। अब इस पे आ जाइए, सिग्मा 3 लगाया, पीछे मिरर लगाया, ये देखिए अब एक नया वापस से पीछे वाला कलर सामने आ गया। लेकिन चूंकि सिग्मा 3 है, मतलब 3 मतलब सिग्मा हुआ, और क्या हो गया C3 से आपको C53 हो गया, तो C53 इंटू सिग्मा 3, सिग्मा 3 को सिग्मा ही लिखो आप, तो क्या हो गया ये S53 हो गया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा और इसको एग्रीगेट वे में समझिए तो आपको पूरी बात और अच्छे से क्लियर होगी। जैसे देखिए, जैसे हमने बात की थी इसकी, यही वाला था ना ये, ठीक है। तो भाई इसमें S5 है, अगर ये S5 है तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होने चाहिए थे, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होने चाहिए, इसमें 4 होने चाहिए। अब इन्हीं 4 को तो प्रूफ करना है कि 4 ऑपरेशन कैसे हैं, हमें यही तो प्रूफ करना है कि इसमें 4 ऑपरेशन कैसे हुए, S वाले ऑपरेशन 4 कैसे हुए, बाकी सब C3 C2 उसके काउंट नहीं करना है, S के ऑपरेशन प्रॉपर 4 हुए, इस चीज़ को हमें समझना है और काउंट करना है। चलो देखो, सबसे पहले तो भाई इसमें C51 इंटू सिग्मा 1, ठीक है। अब आपको समझ गया ना कि कैसे घुमाते हैं कैसे पलटते हैं, उसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए C51 इंटू सिग्मा 1, तो C51 इंटू सिग्मा 1 को हम लोग लिख सकते हैं S51। चलो अब इसको फिर पलटो, एक और चक्कर घुमाओ, C52 इंटू सिग्मा 2। अब जैसे आपने सिग्मा 2 लगाया, सिग्मा 2 लगाने का मतलब क्या हुआ, खत्म। सिग्मा 2 मतलब आइडेंटिटी, एक बार ऐसे घुमाओ और फिर वैसे घुमा दो, क्या मिला आपको, देखो ना, अरे भाई ऐसे है, सिग्मा 1 फिर सिग्मा 2, मतलब सिग्मा 1 और फिर सिग्मा 2, क्या मिला आपको, कुछ भी तो नहीं मिला, आइडेंटिटी तो रह गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, C52 इंटू आइडेंटिटी, इसलिए ओनली इसको C52 तक ही रहने देंगे। तो ये मेरे ऑपरेशन का पार्ट नहीं हुआ, क्योंकि तो C5 है, वो तो आ गया है उसमें, वो तो आ ही गया है, उसको हमें क्या करना। चलो फिर आगे बढ़िए, C53 इंटू सिग्मा 3, देखो सिग्मा 3 मतलब सिग्मा 3 का मतलब सिग्मा, क्योंकि भाई एक बार, दूसरी बार सेम मिल गया, तीसरी बार एक नई चीज़ मिली, मतलब फिर से एक सिग्मा मिला, प्लेन मिला। तो जब भी सिग्मा पे ऑड आएगा वो सिग्मा के बराबर होगा, मतलब सिग्मा पे जो अगर इवन आ गया यहाँ पर, सिग्मा इवन, तो ये आइडेंटिटी होता है, वही सेम चीज़ होती है। सिग्मा पे अगर ऑड हो तो उसको हम लोग सिग्मा लिखेंगे, भैया सिग्मा पे ऑड हुआ मतलब नया एक प्लेन मिला, और अगर सिग्मा पे इवन मिला मतलब 1 2 सेम, 3 इवन, फिर 4 फिर सेम, 5 फिर 6 सेम, 7 फिर 8 सेम, तो वो तो सेम हो जाना है। चलो जो भी हो, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। चलिए देखिए, गलत नहीं था ये,
इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करें तो C53 इंटू सिग्मा थ्री, तो C53 इंटू सिग्मा थ्री, इसको हम लिख सकते हैं C53 इंटू सिग्मा, मतलब हो गया S53, ये भी एक ऑपरेशन हुआ। चलो C54 इंटू सिग्मा 4, भाई सिग्मा 4 की बात खत्म हो गई, फिर भूल जाओ। तो C54 इंटू आइडेंटिटी, इसलिए वो C54 ही रहने दो, क्योंकि C5 ही है इसलिए ये हमारे ऑपरेशन में काउंट नहीं हुआ, क्योंकि पहले काउंट कर चुके हैं हम। C5 के लिए हम C51, C52, C53, C54 तो हम काउंट कर चुके हैं, C55 काउंट नहीं करते, लेकिन C5 के लिए हम 5 ऑपरेशन काउंट कर चुके हैं, इसलिए इसको काउंट करने का कोई मतलब नहीं बनता, वो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं हम। चलो आगे बढ़ो। अब C55 इंटू क्या हो गया आपको सॉरी इंटू सिग्मा 5। अब देखो C55 इंटू सिग्मा 5 आप जैसे ही करोगे, तो C55 इंटू सिग्मा 5 आप जैसे कर दोगे तो भाई C55 क्या हुआ, तो C55 तो आपको आइडेंटिटी हो गया। आपको पहले से पता है कि C55 क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, लेकिन सिग्मा 5 का मतलब सिग्मा हो गया, तो इसको ओनली सिग्मा लिख सकते हैं। और ये भी हमारे ऑपरेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सिग्मा हम ऑलरेडी अलग से लिए हुए हैं, हम सिर्फ एस को काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिग्मा तो हम ले चुके हैं, हम सिर्फ एस को काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी मेरे ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। अब चूंकि आप एक बार पलट चुके हैं, अब आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि C55 पे आप आ चुके हैं, आपको आगे बढ़ना होगा, C56 पे जाना होगा, मतलब एक चक्कर आपको फिर से घूमना स्टार्ट करना होगा। इसका मतलब C56, आप बोलोगे सर गलत मत कीजिए सर, आप C56 पे क्यों जा रहे हैं, C55 वो काम खत्म हुआ, मत जाइए अब आगे। C51, C52, C53, C54, C55 आगे जाने की क्या जरूरत है, हमने सच में आगे जाने की जरूरत नहीं थी, ये ले जा रहा है मुझे आगे। सिग्मा 5 होने कौन बोला था इसको, अब सिग्मा 5 मतलब एक पलटी मार चुका है, तो वापस इसको हम लेके नहीं आए, हम फिर सिग्मा 6 लेके नहीं जाएंगे। बोलो नहीं सर आपको तो हम आगे बताते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। समझिए पहले हमें आगे इसलिए आना पड़ा क्योंकि सिग्मा ऑड पे जाके अटक गया है, मतलब एक हमें ऐसे जाके हम जो है सिग्मा का हम ऐसे ले चुके हैं, अब हम उल्टा कर चुके हैं, तो सीधा भी तो करेंगे ना। और जब इसको सीधा करने के लिए सिग्मा 6 ले आएगा तो पता चला अब ये आगे बढ़ गया, इसका मतलब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा उस पॉइंट तक जहाँ दोनों अपना काम कंप्लीट ना कर ले, मतलब कि सिग्मा भी घूमने के लिए रेडी ना हो, एक चक्कर के बदले 2 चक्कर लगा ले, और एस जो आपको ये सॉरी ये एस ये जो है सी, ये एक के बदले 2 चक्कर भले लगा ले, लेकिन ये भी अपना कहाँ पहुँच जाना चाहिए, इवन पे, मतलब जहाँ पर ये आइडेंटिटी हो जाए। तो चलिए समझिए C56 है, तो C56 को हम लोग कोई बात नहीं, C56 को C56 लिखेंगे, लेकिन जो सिग्मा 6 है भैया सिग्मा 6 तो सिग्मा ही हो गया, सॉरी सिग्मा 6 मतलब सिग्मा 6 को हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे, क्योंकि सिग्मा 6 का मतलब 6 बार घुमा रहे हैं, इवन टाइम घुमा रहे हैं, और जैसे हम सिग्मा को इवन टाइम घुमाते हैं तो क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है हमें, 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं मिला। चलो तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास C5 बन के ही रह गया, ये भी हमारे ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बन पाया। देखो हमारे पास अभी तक ऑपरेशन कहाँ बना था, एक बार फर्स्ट बना है, एक बार ये वाला बना है, ठीक है। अभी और ढूंढने हैं हमें, आगे बढ़ो, अब यहाँ करते हैं, जगह थोड़ा कम है। C56 था, अब चलो C57 इंटू सिग्मा 7, अरे भाई C57 तो ठीक है, सिग्मा 7 को सिग्मा लिख सकते हैं, और C5 लगा के आप उसे घुमा दिए, सिग्मा कर दिए, हो तो गया S। इस बार क्या आ जाएगा S57 क्या, हालांकि इसको आप S57 लिखो या S52 लिखो, क्योंकि C57 लिखो या C52 लिखो बात तो एक ही है ना, सोच के देखो। अरे भैया C55 हो गया, अब C56 लिखो या C51 लिखो, C57 लिखो या C52 लिखो, बात तो एक ही है ना। चलो तो हमारे पास एक और आ गया, ये भी हमारे ऑपरेशन में काउंट होगा। अब आगे बढ़ो, C58 इंटू सिग्मा 8, काम खत्म है, सिग्मा 8 खत्म। तो C58 को हम लोग C58 लिखो या C53 लिखो, लिख के छोड़ दो, हमारे ऑपरेशन में काउंट नहीं हुआ। अब यहाँ आ जाओ, थोड़ा जगह बचा लें, यहाँ हम लोग थोड़ा जगह निकालते हैं हम लोग इस जगह पे। देखो C5 क्या 9 इंटू सिग्मा 9, अरे सिग्मा 9 का मतलब हो गया सिग्मा, तो C59 और C59 को हम क्या लिख सकते हैं, C54 लिख सकते हैं, सोच के देखो, इंटू सिग्मा 9 को सिग्मा लिख सकते हैं, हो तो गया
S54। अब और कौन बचा? C510 इंटू सिग्मा 10। अरे भैया क्या लिखोगे? C510 का मतलब C55 हुआ। C55 और सिग्मा 10 को हम लोग क्या लिखते? सिग्मा 10 मतलब सिग्मा 10। तो ये भी आइडेंटिटी हो गया और ये भी आइडेंटिटी हो गया, तो हो तो गया, ये तो आइडेंटिटी आ गया। तो ये तो हमारे प्लान में शामिल हुआ ही नहीं, हमारे ऑपरेशन में शामिल हुआ ही नहीं। तो हमारे ऑपरेशन में टोटल कितने आए देखो तो, ये S51, S53, ये आपको ये S52 और एक क्या आया? S54। सोचो, देखो S51, S53, S54 और क्या आया? S52, मतलब यही आया ना। सिंपल सोचो, S51, S52, S53, S54, यही तो 4 आया। तो वो तो वैसे भी आना था, क्योंकि अगर S5 होगा तो S5 में तो S51, S52, S53, S54 ही आएगा, S55 तो आएगा नहीं। तो दैट्स वाई, समझ में आई बात मेरी, कि आपने S5 को देखना था। क्यों हम ऐसा किए कि हमने S ऑड के लिए हमने नंबर ऑफ ऑपरेशन n-1 क्यों लिखा? क्या ये बात आपको समझ में आई कि क्यों S5 के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशन आपको कितना 5 - 1 = 4 आया? कैसे आया आपको समझ में आई बात? यही चीज़ तो समझना था। अब एक बार इसको आप थोड़ा सा खुले आंखों से देख लीजिए, अच्छे से देखिए इसको अच्छे से आप। देखिए ये चीज़ आप याद रखेंगे। सी लगा के सिग्मा लगा देना, यही तो एस की पहचान है। देखिए ये भी नहीं आया। अभी तक 2 ऑपरेशन हमारे हाथ लगे हैं। C57 को क्या हम C52 लिख सकते हैं, मतलब S52 लिख सकते हैं? क्योंकि S5 का मतलब S7 का मतलब हुआ कि S52 ही तो हुआ। देखिए ये भी हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ। अभी 2 ऑपरेशन और यहाँ जोड़ते हैं हम लोग, देखते हैं। 9 और 10 को जोड़ने जा रहे हैं। C59 को C54 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 9 बार घुमाइए या 5वें बाद फिर चौथी बार घुमाइए, और ये देखिए इस बार तो दोनों का दोनों आइडेंटिटी आ जाएगा, कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी इक्वल टू आइडेंटिटी। ये देखिए, तो इस तरह से आपके पास कितने मिले? तो हमारे पास 4 ऑपरेशन यहाँ पर मिल गए। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, और इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। अब एक बार जरा इवन वाले को भी चेक कर लेते कि इवन वाले में क्या कहानी आ रही है। इवन वाला क्या केस था भाई? तो इवन वाला केस है आपका एस इवन इज इक्वल टू क्या था? n/2 ऑपरेशन। जैसे हमारे पास S5, अगर S4 है तो ऑपरेशन कितना होगा? 2 ऑपरेशन। अगर S2 है तो कितना होगा हमारे पास? तो 2/2 इज इक्वल टू 1 ऑपरेशन। अब इस चीज़ को भी देखते हैं। अब बारी आ रही किसकी? आपको S2 S4 वगैरह की। चलिए देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं S4 की, यही ले लो ना, है ना इसमें S4। चलो इसमें S4 भी है, S2 भी है। S4 ऐसे घुमाएंगे, यहाँ से घुमा के सिग्मा लगाएंगे, और यहाँ से घुमा के बीच से S2 लगाएंगे, यहाँ से यहाँ घुमाएंगे, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और फिर सिग्मा लगाएंगे तो S2 बनेगा। चलो S4 को हम लोग लिख सकते हैं भैया C4 लगा के सिग्मा, C41 इंटू सिग्मा 1। देखो तो हो तो गया S41। अच्छा, C42 इंटू सिग्मा 2, भूल जाओ इसको, आइडेंटिटी हो गया। तो C42 को C42 ही रहने दो, लेकिन वो ऑपरेशन में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि एज आपको इसके लिए हम ऑलरेडी क्या क्या ले चुके हैं? C4 ले चुके हैं। जब C4 ले थे तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑलरेडी कितना आया था? C41, C42, C43, वो तो ऑलरेडी आ चुका है, वो तो हम काउंट इसमें करने नहीं जा रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ S वाले ऑपरेशन को काउंट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि C42 को मैंने क्यों कैंसिल किया? अरे भैया ले चुके हैं हम यहाँ पर इसको,
जैसे इसका प्रिंसिपल एक्सिस जब निकाले थे ना D4H, उसी टाइम में C4 हम ले चुके हैं, और C4 के लिए 3 ऑपरेशन होता है, ये पूरी दुनिया को पता है। चलो, तो C4 सिग्मा 2 काम खत्म। C4 सिग्मा 3, वेरी गुड, बच गया। C4 सिग्मा 3 को हम लोग C4 इंटू सिग्मा लिख सकते हैं, इसको हम लोग S4 लिख सकते हैं। और लास्ट में कौन है भाई, C4 इंटू सिग्मा 4। जैसे हो तो क्या है, आइडेंटिटी, तो क्या होगी आइडेंटिटी, ये भी हमारे काउंट नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें आइडेंटिटी को काउंट करते हैं। आपको पता है ना, C4 + 4C2 + सिग्मा H प्लस आपको 4 सिग्मा B, वो सब काउंट कर चुके हैं हम 4 चौके 16 में। हमें इन सबको दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब जरा गौर से देखिए, S4 में एक हमारे पास ये आया और एक हमारे पास ये आया, तो इन टोटल हमारे पास जुड़े कितने, हमारे पास 2 मिले। क्या 2 मिले, तो हमारे पास जो ये था, क्या कहते हैं इसको, हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑपरेशन था S के टर्म में, वो टोटल कितने मिले हमारे पास, तो टोटल 2 मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। देखिए एक बार दोबारा देख सकते हैं आप, भगा के देख लीजिए एक बार। देखिए, इसको हम लोग ख़त्म करके इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ये देखिए, C4 इंटू सिग्मा 1 S4, C4 इंटू सिग्मा 2, काम खत्म हो गया, C4 ही रह गया। प्रिंस हम इसको नंबर ऑफ ऑपरेशन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके लिए सम ले चुके हैं, C4 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 हम फिर से बेवकूफ़ नहीं बनने जाएंगे। यहाँ देखो सिग्मा मिल गया, क्या हो गया S4 C4 इंटू C4 सिग्मा 4, कुछ नहीं मिला, आइडेंटिटी मिल गया, वो भी हमारे ऑपरेशन में काउंट नहीं हुआ था। ऑपरेशन में 1 सेकेंड कितने काउंट हुए, 2 काउंट हुए। अब बोलोगे सर आप जो है ना काम करो, इसको ये काउंट कर लो, S2 का काउंट करके दिखा। हमने बिल्कुल दिखाते हैं S2 का काउंट करके। S2 का काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, S2 को लिखेंगे C21 इंटू सिग्मा 1, हो तो गया S2 क्या 1, और दूसरा जो होगा C22 इंटू सिग्मा 2, इसकी तो बात ही मत करो, दोनों आइडेंटिटी हो गए, तो ये तो आइडेंटिटी हो गया। तो प्रिंसिपल आपको जो नंबर ऑफ ऑपरेशन में सिर्फ S21 काउंट हुआ, ये सेकेंड वाला काउंट होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि कैसे जो होता है सबसे, जो ये एक्सिस होता है, इम्प्रॉपर एक्सिस होता है, उसके नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे काउंट किए जाते हैं। आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग और भी क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेंगे, 1-2 को, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको अगर जैसे S3 है, हम चाहते हैं कि आप S3 को रिवर करके देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसके नंबर ऑपरेशन निकालने की कोशिश कीजिए, निकालिए और निकालिए, देखिए कैसे 3 - 2 3 - 1 = 2 ही, 2 ही ऑपरेशन आएगा, निकालिए। चलिए हो गया होगा। S3 को हम लोग लिख सकते हैं C31 इंटू सिग्मा 1, हो गया S31। अच्छा, C32 इंटू सिग्मा 2, ठीक है, ये तो काम खत्म हो गया इसका। तो C32 इंटू सिग्मा 2 को क्या लिख सकते हैं हम, S ना, इसको ओनली C32 ही लिखेंगे। तो ये ऑपरेशन में शामिल हुआ, ये नहीं हुआ। चलो, C33 इंटू सिग्मा 3, तो C33 ही तो आइडेंटिटी हो गया, तो सिग्मा से गुना करके तो ये ओनली सिग्मा आ गया, ये भी ऑपरेशन में काउंट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही हम C3 लेने की कोशिश करते हैं तो इसका मान लो D3H हो गया, तो इस D3H में C3 भी है, 3C2 भी है, आइडेंटिटी भी है, बहुत कुछ है। तो हम ऑलरेडी C3 ले चुके, तो C3 के 2 ऑपरेशन, तो C31 C32 हम तो ले ही चुके हैं। तो C31 था, देखो C32 अकेले आया, हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ले चुके हैं। सिग्मा आया, तो सिग्मा तो वैसे भी इसमें था, देखो 3 सिग्मा भी, तो वो भी तुम ले चुके हैं, तो उसको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, एक हमने यहाँ देखा सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और चूंकि देखो ये अब 3 के नाव पे चढ़ चुका है, ये तो अपनी जगह पे कंप्लीट कर चुका है, लेकिन ये सिग्मा 3 है, मतलब ये अभी मतलब घुमा हुआ है, इसको सीधे लाना पड़ेगा पहले। तो मतलब क्या है इसका, C34 इंटू सिग्मा 4, सिग्मा 4 गया, काम खत्म। तो ये ओनली सिर्फ C34 को बोले हम C31 लिख सकते हैं। C34 को हम क्यों C31 लिख सकते हैं, C31 C32 C33 फिर C34 मतलब C31, तो हम इसको C31 लिख सकते हैं। ये हमारे ऑपरेशन का हिस्सा नहीं हुआ, क्योंकि हम वो यहाँ ले चुके हैं पहले ही D3 में। चलो, C35 इंटू सिग्मा 5, ये बच जाएगा। C35 को हम लिख सकते हैं C32, और सिग्मा को सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा 5 को, वो तो गया S32।
चलो अब एक और बढ़ा के देख लेते हैं, कौन है, C36 इंटू सिग्मा 6। देखो ये दोनों अपने अपने मुकाम पे आ गए। C36 का मतलब हो गया दूसरा चक्कर लगा रहा है, और सिग्मा 6 का मतलब ये सीधा हो चुका है। तो क्या हो गया, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी हो गया। अब जरा गौर से देखो कि S3 में टोटल ऑपरेशन कितने आए, 1 नो 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 नो, ये यस। तो हमारे पास S3 में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आए, 2 आए। तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, है कि नहीं, समझ रहे बात को। एक लास्ट देख लीजिए बस, S6 को, S6 को अगर देखना है तो S6 को हम लिखेंगे, गौर से देखना, C61 इंटू सिग्मा 1, C62 इंटू सिग्मा 2, C63 इंटू सिग्मा 3, C64 इंटू सिग्मा 4, C65 इंटू सिग्मा 5, मतलब घुमाते जाइए पलटते जाइए, घुमाते जाइए पलटते जाइए। C66 इंटू सिग्मा 6, C67 इंटू सिग्मा 7, C6, ओह आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो यहीं पर कंप्लीट हो गया दोनों। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाँ ये हम लोग इसी के अंदर चेक करेंगे कि अगर 6 है तो यहाँ 3 आना चाहिए इसमें। तो चलो C61 सिग्मा 1 बच गया, S31, C62 सिग्मा 2 ये तो बच जाता, ये नहीं बचा, तो ये सिर्फ C62 बन के रह गया। चलो उसके बाद, और S6 में S3 भी क्यों होता था, क्योंकि याद करो ये कट के क्या हो जाता है, ये C62 को, मतलब जो उसको 6 को 2 बार घुमाए, तो 3 करके इसको हम एक बार नहीं घुमा, तो C31 इंटू S करके वहाँ फिर से क्या आ जाता था। छोड़ो अभी भी उसकी बात ना करें हम, वो आप खुद समझने लगोगे धीरे धीरे। चलो ये नहीं हुआ ऑपरेशन, C63 इंटू सिग्मा 3, बिल्कुल ये बन गया, तो S63 ये सही रहा, जैसे ये सही था। अच्छा यहाँ जाओ, सिग्मा 4 C64, देखो तो सिग्मा 4 C64 काम खत्म हो गया इसका, तो ये क्या रह गया, C64, नो ये भी नहीं। अच्छा सिग्मा 5 C65 ये बच गया, तो S65 ये आ गया, और सिग्मा 6 S6, नो ये तो आइडेंटिटी का पार्ट हो गया। तो इस तरह से 1 2 और 3, ये देखिए इस तरह से कितने ऑपरेशन है आपके पास, 3। ठीक है, सोचो ना एक बार, रिलैक्स होकर सोचो तो आपको आंसर दिखने लगेगा। देखो एक बार, उसकी ज़रूरत ही नहीं, तो बेवजह लिख रहा था मैं, क्योंकि वो यही कंप्लीट, दोनों अपना, ये भी अपना चक्र कंप्लीट कर चुका है, ये भी कर चुका है। देखो ये बच गया, दूसरा नहीं बचा, तीसरा बच गया, चौथा में सिग्मा 4 हो गया, सिग्मा 4 मतलब सेम डायरेक्शन में पलट गया, बात खत्म करो। ये देखो 5 5 ये बच गया, और 6 6 नहीं बचा, दोनों आइडेंटिटी हो गई। आई बात समझ में, देखो ना ये है आपका, ये देखो, देखना समझ बात को, C6 सिग्मा, C61 सिग्मा 1 बन गया। लेकिन अब उस स्ट्रक्चर जब हम जब हम ये घूम चुका, मैं कैसे बताया, इधर कलर है, अब ये कलर इधर आ चुका है। अब C62 इंटू सिग्मा 2 करेंगे, वापस ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा 2 होने के कारण, सिग्मा 2 मतलब सेम डायरेक्शन में पलट गया, तो वो आइडेंटिटी आ गई। अब मतलब आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते, आइडेंटिटी हो गई वो, तो एस की कैटेगरी में नहीं जाएगा। एस का मतलब ही होता है, याद कीजिए, अगर आपने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था, आपको मैंने बताया था कि CH4 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ये यहाँ था एक, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसमें सबसे पहले हमने C4 लगाया था, और C4 लगा के इसको 18 इसको एक मिरर इमेज बना दिया था। तो वही तो काम कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं, एक C5 जो भी लगाना चाह रहे हैं, C5 लगाएंगे तो S5 आएगा, C2 लगाएंगे तो S2 आएगा, C3 लगाएंगे तो S3 आएगा, और फिर उसको क्या कर रहे हैं, मिरर इमेज लगा के पलट दे रहे हैं। तो एक जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट वाले की इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा
पहले सिग्मा एक बार सी लगाएंगे फिर पलट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा इम्प्रॉपर एक्सेस के कैटेगरी में आएगा। और उसके नंबर ऑफ ऑपरेशन आप देख सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर ऑड हो तो n-1 आएंगे और अगर इवन हो तो n/2 आएंगे। ठीक है, ये बात जो है यहाँ साबित हो जाती है। एक छोटी सी बात जो मैं आपको और बतानी थी कि अगर S6 है तो S3 भी आएगा, अगर S4 है तो S2 भी आएगा। ये क्यों होता है, इस सवाल का जवाब देखिए। देखिए CSIR क्वालिफाई करना हमेशा इसलिए ज़रूरी नहीं होता है कि आपको जो है क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्टली आए। ज़रूरी ये भी होता है कि कल्चर के जब आपको बच्चे पूछें क्लास में कि सर क्यों ऐसा आया, कल्चर के जब आप प्रोफेसर बनोगे कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आपके पास ज़रूरी होगा कि आपको उसके आंसर पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस मतलब हाँ सर हमने तो रट लिया था तो ऐसा आ गया, ऐसा नहीं है। ग्रुप थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत अच्छी बात है। ग्रुप थ्योरी पढ़ाने वाले टीचर वैसे ही बहुत कम मिलते हैं। मतलब अगर किसी को ग्रुप थ्योरी आती है ना तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी को ग्रुप थ्योरी पढ़ाना आता है। ठीक है, बहुत रेयर और द रेयरेस्ट केस में लोगों को ग्रुप थ्योरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सब पढ़ाना आता है। खैर वो मैटर नहीं करता है। अब सवाल हम ये एक सवाल उठता है कि अगर S6 है तो S3 क्यों आया, S5 है तो S4 है तो S2 क्यों आया। और ये भी सवाल उठता है कि अगर S5 है तो S5 में कुछ और क्यों नहीं आया। इस सवाल का जवाब चलिए ढूंढते हैं बच्चे लोग। ठीक है, मुझे लगता है ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया बट कोई नहीं, देख लो। अगर S4 है तो S4 को हम लिख सकते हैं आपको C41 इंटू सिग्मा 1, C42 इंटू सिग्मा 2, C43 इंटू सिग्मा 3 और C44 इंटू सिग्मा 4। चलो देखो, तो ये तो आ गया S की कैटेगरी में। ये किस में आ गया, ये तो S की कैटेगरी में आ गया, S41। अच्छा C42 देखो, तो ये जो C4 है हम इसको C4 लगाते हैं दो बार में, ये एटम है। C41 में यहाँ जाएगा, C42 में ये यहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर इसको C2 लगा देते तो क्या ये सीधे सीधे एक बार में यहाँ नहीं आ जाता। तो C42 को क्या हम C21 नहीं लगा सकते थे, और C21 को करके अगर हम फिर से एक बार सिग्मा लगा देते तो क्या वो S21 नहीं बन जाता। नहीं समझ रहे बात को। ये देखो, ये मान लो हमारे पास है एक, देखो ये हमारे पास एक C4 है, एक है। इस एटम पे गौर करना, ये वाले एटम पे, ये वाले पे इसको हमने एक, ये देखो ये वाला जो मैंने पकड़ा है C41 C42, मतलब पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया। क्या C41 C42 लिखने के बदले C21 कर दिए होते तो ये यहाँ नहीं आ जाता, और C21 लगा के हम एक मिरर लगा देते, ये सीधे सीधे क्या बन जाता है, S नहीं बन जाता एक ही बार में, S21 नहीं बन जाता। सोचो कि ये यहाँ है, हम इसको C41 में यहाँ ले गए और C42 में यहाँ ले गए, लेकिन क्या ऐसा होता है कि इसको सीधे हम यहाँ से यहाँ लेके चलते C21 में, तो C42 को क्या हम C21 नहीं लिख सकते। क्या ये पॉसिबिलिटी और कहीं मिल रही है, तो सर ये पॉसिबिलिटी यहाँ तो नहीं मिल रही है सर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको सिग्मा बन जा रहा है सर। ये तो आपको क्या हो जाएगा, ये तो आपको सिग्मा बन जा रहा है सर, S43। और सर इसकी अगर बात करें सर C4 ये तो आइडेंटिटी ही हो गया सर, तो आइडेंटिटी की बात ही मत करो, उसके साथ ये भी दूसरा वाला भी आइडेंटिटी है, तो ये तो टोटल आइडेंटिटी हो गया। तो इसका मतलब ये है सर कि आपके पास सिर्फ एक मेथड आया सर, S21, और S21 इंडिकेट करता है कि अगर S4 है तो S2 भी है। अगर S21 इंडिकेट करता है कि अगर S4 है, S4 में 2 आ रहे हैं तो S2 भी है, जिसके लिए क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे नहीं इनफैक्ट आगे चलते हैं, बस लेक्चर को लास्ट करें हम लोग इसके साथ। ये देखिए, ये आपके पास S6 है, ये देखिए ये S6 है। इस S6 को अगर इस एटम को हम C6 घुमाने पे, C6 1 लाने पे, अगर इस एटम को हम यहाँ लेके आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और C6 2 घुमाने पे हम इस एटम को यहाँ लेके आ जाते हैं, तो क्या इसको C31 घुमाने पे हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं ला सकते। देखो तो जरा सोच के देखो, क्या C31 लाने पे यहाँ से यहाँ 120 घुमा के C3 ला के यहाँ नहीं ला सकते। तो जब इसके लिए आप सिग्मा लगाते हो, इसके लिए आप सिग्मा लगाते हो और चेक करते हो, तो फिर इसके लिए भी सिग्मा लगा लो।
और जब इसके लिए सिग्मा लगाओगे तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, सीधे यहाँ से पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको S31 भी बनेगा। इसका मतलब कि जहाँ पर C6 होने के कारण आप S6 की प्रेडिक्शन कर रहे हो वहाँ पर C31 भी आएगा और S31 भी बनेगा। अब ये मत पूछना ऑपरेशन कितने बनेंगे, आपको तो पता है कि अगर C6 होगा तो 3 ऑपरेशन बनेंगे और S3 होगा तो ऑड होने के कारण 3 - 1 2 ऑपरेशन बनेंगे। बना के दिखा दूँ क्या? मैं दिखा चुका हूँ पहले ही, उसको दोबारा से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स क्लास को हम लोग एंड करते हैं, बहुत लंबा क्लास हो गया। जनरली इतनी लंबी क्लास मैं लेता नहीं हूँ, बट उम्मीद करता हूँ कि भले ही लंबी क्लास हो बट आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ हो। अभी हम लोग DND को पढ़ना है, हम लोग सारा पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस रिलैक्स होकर पढ़ते चलिए, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बहुत अच्छे से सीखा हुआ टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। दौड़िए और दौड़ने हड़बड़ा के जो वो टॉपिक को किसी तरह खींचना होता है वो काम नहीं कर रहा मैं, बहुत रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ, एक एक बात आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।